सबसे पहले तो आप हमारी एनालिसिस की वीडियो देख लीजिए। हमने इसको सुबह में एनालिसिस किया था। ठीक है, हमने इसको सुबह में एनालिसिस किया था। सब कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लेकर पहले से ही रख लिया था कि मार्केट इस तरीके से क्या है कि आज वर्क करेगी, और जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था उसी प्रकार से क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे वर्क किया। ठीक है, जो मैंने लेवल बनाए थे, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, जो भी मैंने फिबोनाची का जो भी लेवल निकाला था 50%, 61% का, तो वहीं से मार्केट क्या है कि रिजेक्शन लेके या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वहाँ से क्या है कि शार्प सेलिंग मार्केट को देखने को मिली, मार्केट में देखने को हमें मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे किस लेवल की क्या है कि यहाँ पे एनालिसिस है। तो ऐसे दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो अब हम क्या है कि कल का 6 अगस्त का हम मार्केट प्रिडिक्शन करेंगे कि किस तरीके से क्या है कि मार्केट वर्क कर सकता है। ठीक है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, हम दोनों इंडेक्स का क्या है कि अच्छी तरीके से एनालिसिस यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि जो भी यहाँ पे लेवल है हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे बहुत ही बड़ा क्या है कि हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे कम से कम 322 पॉइंट का हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से A to Z हम एनालिसिस करेंगे, ईजी टू ईजी। ठीक है, तो हम क्या है कि सबसे पहले आज का जो भी हमारा लो है उसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो आज का हाई है हम उसको मार्क कर लेंगे। अगर आपको अपसाइड जाना है, ठीक है, अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेना चाहेंगे तो ये जो हाई है ये ब्रेक करना चाहिए, या ये जो लो है हम अभी नीचे का बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपसाइड जाना है तो क्या है कि मार्केट को ऐसे डायरेक्ट नहीं ब्रेक करना है। मार्केट को क्या करना है कि यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेक करना है। ठीक है, तो इतना कम चांस है कि मार्केट में क्या कि बहुत बड़ा गैप अप खुले, या क्या है कि मार्केट अच्छी तरीके से परफॉर्म करे अपसाइड में। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट है हमारा, बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के कारण से या यूएस मार्केट के कारण से। तो इन सब कारण से क्या है कि हमारे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या है कि प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ पे सभी सेक्टर देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी सेक्टर हैं हमारे, सभी सेक्टर क्या है कि निगेटिव में है। कम से कम 2-2%, 3-3%, 4%, न जाने कितने पॉइंट क्या है कि मार्केट को चढ़ने में लगता है, और वही एक दिन में ही सारे गिर गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है कि कोई भी नीचे यहाँ पर हमारा सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम आ जाएंगे अब छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि एक इसके नीचे हमें एक यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और एक यहाँ पर, ये जो हमारा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसके नीचे मार्केट को जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कम 670 पॉइंट क्या है कि नीचे आएगा मार्केट। यहाँ से क्या है कि सपोर्ट लेकर मार्केट फिर थोड़ा अपसाइड जा सकता है। ठीक है, मार्केट जिस हिसाब से यहाँ से गिरती यहाँ पर आए, या थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद फिर अगर ब्रेक कर रहा है तो हमें और भी बड़ी क्या है कि शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बट मार्केट को कम चांस है कि इस लेवल को ब्रेक कर पाए। 23,362 के जो लेवल है उसको मार्केट को बहुत ही मुश्किल रहेगा तोड़ने के लिए। पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा 23,677 को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि 23,892, इन दोनों लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को। फिर मार्केट क्या है कि 23,362 के लेवल तक आ सकता है, जिस हिसाब से क्या है कि हमारा निगेटिव ग्लोबल मार्केट है। ठीक है, तो अगर आपको क्या है कि ट्रेड भी लेना भी है तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जो हमारा जो लेवल हमने मार्क किया था उसी लेवल पे है मार्केट। फिर उसके बाद हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सी सेट ट्रेड लेना है तो आपको क्या है कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ये ब्रेक कर जाए। मार्केट इस तरीके से हम बड़ी कैंडल बना के ब्रेक करते आपको ट्रेड लेना है, नहीं लेना है। आपको क्या है कि मार्केट अगर इसी के बीच में खुल रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग, अब पर कम चांस है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो। यहाँ पर क्या है कि हमें चांस है कल देखने को कि ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट ओपन होगा। ठीक है, ऐसा ज़्यादातर दिख रहा है हमें। तो क्या है कि अगर मार्केट इसके बीच में ही खुल रहा है तो इस तरीके से कंसिडर करके अगर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या है कि आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। फिर मार्केट क्या है कि यहाँ तक आने के बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट क्या है कि रख सकते हैं। तो अभी आपको सी साइड को नहीं जाना है। सी साइड कब जाना है? जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे अच्छी तरीके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग करें। ठीक है, या नीचे ही यहीं पे मार्केट क्या है कि रुके, फिर अगर ब्रेक कर रहा है और क्लोजिंग कर रहा है, जब उसका हाई ब्रेक हो तब आपको ट्रेड लेना है। ऐसे ही नहीं ले लेना है जब तक ऊपर क्लोजिंग ना करें। ठीक है, इस तरीके से एक कैंडल क्लोज कर दे, फिर इसका जैसे हाई ब्रेक करता है
फिर क्या है कि आपको ट्रेड लेना है और इसी का लो क्या है कि आप यहाँ पे ऐसा रख सकते थे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया निफ्टी 50 का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। अब हमें क्या है कि बैंक निफ्टी किस तरीके से कल कामकाज करना है, तो हम यहाँ पर क्या है कि बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक, ठीक है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स हम ओपन कर लेते हैं। हम चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें क्या है कि यहाँ पर एक नीचे यहाँ पर हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है कि सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप साइड में आप उसी दिन का क्या है कि हाई मार्क कर लीजिए। ठीक है, इतना तो हमें देखने को मिल गया। जो भी हमारा यहाँ पे स्ट्रांग जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मार्केट के लिए ये जो लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग क्या है कि सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ थोड़ी देर रुकेगा। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें क्या है कि और भी नीचे यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, शार्प सेलिंग देखने को हमें यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट क्या है कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो फिर मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये लेवल जब ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर सी साइड जाना होगा अप साइड तो मार्केट को यहीं पे खुलना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने मार्क किया है रेजिस्टेंस, इसको क्या है कि मार्केट को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करके उस पर ही क्लोजिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गाइस वन डे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद हमें दिख रहा है कि ये हमारा क्या है कि एक सपोर्ट दिख रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कि हमें किस प्रकार से क्या है कि ट्रेड लेना पड़ेगा सी और पी साइड। तो आपको क्या है कि अगर सी साइड ट्रेड लेना है, ठीक है, अगर आपको सी साइड ट्रेड लेना है तो ये जो लेवल है जब तक ब्रेक नहीं होगा, जैसे निफ्टी 50 में होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग करे फिर उसका हाई ब्रेक करे या यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेक करके क्लोज करे, तब आपको इसका हाई ब्रेक कर रहा है तब आपको जाकर क्या है कि सी साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आपको पी साइड का ट्रेड लेना है तो मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो, अगर कंसोलिडेट करके फिर ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या है कि आप पी साइड का ट्रेड ले सकते थे। अगर मार्केट इसके नीचे खुल रहा है, ठीक है, इसके नीचे खुल रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, फिर ब्रेक कर रहा है उसका जो रेंज है, तो फिर क्या है कि आप पी साइड का ट्रेड ले सकते थे। अगर आपको सी साइड का ट्रेड लेना है तो मार्केट चाहे यहाँ खुले यहाँ तक जाए फिर इस तरीके से कुछ भी हो, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक क्या है कि आपको सी साइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहेंगे तो आप वहाँ पे कर सकते थे स्कैल्पिंग। ठीक है, पर आपको क्या है कि इस तरीके से ट्रेड नहीं लेना है कि मार्केट यहाँ खुल रहा है यहाँ तक आ रहा है फिर हमें एक बुलिश हैमर कैंडल देखने को मिले। ठीक है, मार्केट इस प्रकार से एक हैमर कैंडल बनाए फिर इसका हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ तक जा रहा है, तो इस तरीके से आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट बिल्कुल निगेटिव कंडीशन में है। बिल्कुल क्या है कि कोई भी जो भी न्यूज़ है वो पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, निगेटिव न्यूज़ आ रही है मार्केट के लिए। तो अभी क्या है कि आपको सी साइड का जो ट्रेड है वो बिल्कुल क्या क्या है गाइस आपको अवॉइड करना है। ठीक है, अभी आप पी साइड रहिए, जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड चल रहा है उसी प्रकार के आप क्या है कि उस ट्रेंड से बने रहिए। ये नहीं कि मार्केट सी साइड है तो आप ज़बरदस्ती सर्च करेंगे पी साइड हमें मिले पी साइड मिले, ऐसा नहीं है। अभी मार्केट डाउन साइड है तो आपको क्या है कि डाउन साइड का ट्रेड देखना है। उसके बाद जब मार्केट क्या है कि अप ट्रेंडिंग में है तब आपको क्या है कि सी साइड का ट्रेड देखना है। तो अभी के लिए गाइस क्या है कि आप पी साइड ही बने रहिए। और दोस्तों क्या कि एनालिसिस से कोई भी और रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के थैंक्स फॉर वॉचिंग।